Hi everyone, hope you all are doing really good. So basically इस वीक की ट्रेनिंग सेशन में I plan to have a deload week. So I thought let's talk about it. मेरा नाम मोहित है and welcome to my YouTube channel The Fit Student. I'll try to simplify things for you. देखते हैं deload क्या है, क्यों है, किसको ज़्यादा बेनिफिट देगा and how you can incorporate it in your training sessions. सो डीलोड का एक्चुअल में मतलब क्या है? डीलोड का बेसिक मतलब ये है कि जब भी आप 4 to 6 वीक्स के लिए कोई भी स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉलो करते हो विद गुड एफर्ट्स एंड इंटेंसिटी, सो आफ्टर 4 to 6 वीक्स यू गेट लिटिल ड्रेन्ड लाइक मसल स्ट्रेंथ वाइज एंड इवन द नर्वस सिस्टम वाइज. आपने शायद ये नोटिस किया होगा कि जब भी आप कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉलो करते हो तो इनिशियली तो बहुत मोटिवेटेड फील करते हो एंड जिम में परफॉर्मेंस भी अच्छी आती है, बट डाउन द लाइन 4, 6 या 8 वीक्स पास होने के बाद यू फील लिटिल ड्रेन, यू फील लिटिल टायर्ड, लाइक आपका उतना मन नहीं करता, उतने मोटिवेटेड नहीं होते एंड इनफैक्ट जिम में आपकी परफॉर्मेंस भी कम होने लगती है. लाइक आप मेंटली टायर्ड फील करते हो, मसल स्ट्रेंथ आपको लगता है कि कम हो रही है, आपका नर्वस सिस्टम टायर्ड फील करता है एंड वो जोश नहीं रहता. एंड इनफैक्ट जो आपके मेन हैवी सेट्स होते हैं आपको डर लगने लगता है कि यार, आपको पहले से ही फील आने लग जाती है कि यार ये तो शायद नहीं उठेगा. जैसे मैं अपना एग्जांपल शेयर करता हूँ कि मैं जो भी वर्कआउट रूटीन फॉलो करता हूँ वो एक स्ट्रक्चर्ड होती है, प्रॉपर प्लान होती है, उसकी ओवरऑल वॉल्यूम डिसाइडेड होती है. सो क्या एक्सरसाइज रहेगी, कितने रेप्स रहेंगे, कितने सेट्स रहेंगे, कितना लोड रहेगा, वो सब मैनेज होता है ओवर द कोर्स ऑफ लाइक 6 to 8 वीक्स. एंड मेरा जो गोल रहता है, जो कि मसल बिल्डिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज़ प्रोग्रेसिव ओवरलोड. जिसका मतलब है, फॉर एग्जांपल मैं चेस्ट में फर्स्ट वीक में 30 kgs के डंबल मारता हूँ, तो मेरी कोशिश रहती है कि डाउन द लाइन 6 या 8 वीक में जाके वो 45 kg या 50 kgs का हो जाए. तो होता क्या है, स्टार्टिंग में तो लाइक अच्छी मोटिवेशन रहती है, अच्छा जोश रहता है एंड आई फील फ्रेश इनफ फॉर द सेशंस. बट डाउन द लाइन जैसे ही 6th वीक या 8th वीक आता है तो वो एनर्जी कम हो जाती है, लाइक फटीग बिल्डअप हो जाती है. इनफैक्ट जो कि हैवी मेन सेट्स होते हैं, लाइक जो मेन सेट है 50 kgs का, 45 kgs का, उसमें पहले से एक इंट्यूशन आने लगती है कि यार ये शायद नहीं उठेगा, ये हैवी है. सो ऑन पेपर्स, अकॉर्डिंग टू थ्योरीज एंड लिटरेचर, जब आप उस टाइम पे एक प्लान्ड एंड एफिशिएंट रेस्ट ऐड करोगे अपनी ट्रेनिंग में, उसे डीलोड कहते हैं. सो डीलोड को आप वैसे ही कंसीडर करो जैसे हम ट्रैकिंग पे जाते टाइम या लॉन्ग ड्राइविंग पे जाते टाइम छोटी छोटी ब्रेक्स लेते हैं. सो इससे हमारा मस्कुलर सिस्टम, हमारे जॉइंट्स एंड इवन आवर नर्वस सिस्टम को थोड़ी रिलैक्सेशन मिलेगी एंड इट विल रीसेट फॉर द अपकमिंग सेशन. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऐसा नहीं है कि अगर आपकी जिम में परफॉर्मेंस कम हो रही है या आपको टायर्ड फील हो रहा है या किसी भी XYZ रीज़न से आपको लग रहा है कि आप में वो मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये सिग्नल आपको डीलोड की तरफ ही इशारा करता है. क्योंकि डीलोड से पहले मेक श्योर आपके बाकी सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स लाइक स्लीप, न्यूट्रिशन, रेस्ट एंड रिकवरी, ओवरऑल वॉल्यूम, वो सब ऑन पॉइंट है. सो पॉइंट आता है कि इसको एफिशिएंटली कैसे इनकॉर्पोरेट करें अपनी ट्रेनिंग. सो रेस्ट तो आप ऐसे भी ले सकते हो कि आप कंप्लीटली ट्रेनिंग से ऑफ ले लो, वो भी आप कर सकते हो. बट होता क्या है कि अगर आप कंप्लीटली 1 वीक के लिए जिम ऑफ कर दो या 2 हफ्ते के लिए ऑफ कर दो, तो आपकी बॉडी बहुत इनएक्टिव हो जाती है एंड स्टिल आपको दोबारा जिम में जाने के लिए पूरा सिस्टम रीसेट करना पड़ता है. रैदर आप डीलोड इफेक्टिवली ऐसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हो कि आप अपनी इंटेंसिटी और एफर्ट्स 50% कम कर दो. फॉर एग्जांपल अगर हम वेट की बात करें, अगर आप बेंच पे 40 kg से डंबल मारते हो तो आप उसको 20 kg से मारो. अगर आप ओवरऑल चेस्ट के 12 सेट्स करते हो एक सेशन में, तो आप सिर्फ 6 सेट करो. एंड अगर आप 6 दिन जिम जाते हो तो आप सिर्फ 3 दिन जिम जाओ. सो बेसिकली होगा क्या कि आप एक्टिव भी फील करोगे एंड आपको दोबारा जिम जाके अपने न्यू सेशंस के लिए दोबारा से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो. एंड ये कम्प्लीटली पर्सनल चॉइस है, डिपेंडिंग अपॉन योर लाइफस्टाइल एंड योर जिम परफॉर्मेंस. हो सकता है कि आपको एवरी फोर्थ वीक डीलोड लेने की ज़रूरत पड़े, या हो सकता है आपको 6 या 8 वीक्स बाद भी एक डीलोड सेशन लेना पड़े. सेशन आई मीन्स फॉर अ वीक ऑफ डीलोड. तो होता क्या है, इनिशियली तो हमारी जिम में अच्छी परफॉर्मेंस आ रही होती है, लाइक एक लीनियर अपवर्ड ट्रेंड में हमारी प्रोग्रेशन हो रही होती है. बट डाउन द लाइन 4 to 6 वीक्स बाद एक स्टेगनेंट हो जाती है हमारी परफॉर्मेंस. एंड इवन कि अगर आप डीलोड सेशंस नहीं इनकॉर्पोरेट करोगे एंड ओवर ट्रेनिंग करते रहोगे, तो हो सकता है कि आपकी परफॉर्मेंस डाउनग्रेड भी हो. तो एट दैट पॉइंट यू कैन ऐड योर डीलोड वीक. सो उससे होगा क्या कि आपका नर्वस सिस्टम रीसेट होगा फॉर अपकमिंग सेशंस, जिससे कि आपकी ग्रोथ
नेक्स्ट कर्व में फिर ऊपर को जाएगी। एंड नाउ द पॉइंट इज़ कि किसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है एंड किसे इसकी उतनी ज़रूरत शायद ना पड़े। सो अगर आप ऐसे बंदे हो जो कि अपनी ट्रेनिंग को बहुत सीरियस लेते हो एंड आप एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम फॉलो करते हो, लाइक 6 to 8 वीक्स की एक साइकिल फॉलो करते हो, फिर एक डीलोड सेशन, फिर अनदर 6 to 8 वीक्स का सेशन, बेसिकली अब पीरियडाइज्ड प्लान फॉलो करते हो, तो आप इजीली गेज कर पाओगे कि आपकी परफॉर्मेंस कहाँ पे स्टैग्नेंट हो रही है या कहाँ पे कम हो रही है। वहाँ पे आप एक डीलोड वीक ऐड कर सकते हो। बट अगर आप सिर्फ जनरल हेल्थ एंड फिटनेस के लिए जिम जाते हो कि एंड जस्ट फील के हिसाब से वर्कआउट करते हो कि कभी चेस्ट के 4 सेट मार लिए, कभी 5 मार लिए, कभी वेट ज़्यादा मार लिया, कम मार लिया, रेप्स कभी ज़्यादा मार लिए या कभी कम मार लिए, इवन कि एक मंथ में आप वैसे भी 6 से 8 छुट्टियाँ ले लेते हो, सो इन दैट केस ऑन एन एवरेज आपकी ओवरऑल वॉल्यूम वैसे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। सो आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है कि यार शायद मेरे को डीलोड की ज़रूरत है। सो बिफोर द डीलोड आई थिंक यू नीड अ बेटर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम। आई होप डीलोड का बेसिक लेवल पे आपको एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। इसके रिगार्डिंग आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है, सो फील फ्री टू कमेंट डाउन एंड इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन एंड अगर ये वीडियो से आपको कोई भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल द फिट स्टूडेंट।